ओम नमः शिवाय। श्री श्रोतागणों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं भोलेनाथ माता पार्वती की। सृष्टि के आरंभ से ही भगवान भोलेनाथ वैराग्य, तप और करुणा के प्रतीक माने गए हैं। वे कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न रहते हैं, संसार के बंधनों से परे, केवल लोक कल्याण के लिए ही सृष्टि की ओर दृष्टि डालते। दूसरी ओर हिमालय राज्य की पुत्री पार्वती सौम्यता, शक्ति और भक्ति का संगम, बाल्यकाल से ही शिव को अपना सर्वस्व मान बैठी। उन्हें ज्ञात था कि शिव ही उनके जीवन का लक्ष्य है। पार्वती बचपन से ही शिवलिंग की पूजा करती। माता मेनका उन्हें राजसी सुखों की ओर मोड़ना चाहती, पर पार्वती का मन तप और सेवा में ही रमता। समय बीतता गया और पार्वती युवा हुई। एक दिन उन्होंने नारद मुनि से शिव विवाह की कथा सुनी, कैसे सती ने शिव के लिए देह त्याग की थी। ये सुनकर पार्वती का संकल्प और दृढ़ हो गया कि वे तप द्वारा शिव को प्राप्त करेंगी। पार्वती ने कठोर तपस्या का व्रत लिया। वन में जाकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, केवल पत्तों पर जीवन बिताने लगीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चिंतित हो उठे। इंद्रदेव को भय हुआ कि यदि पार्वती को शिव प्राप्त हो गए तो उनका तेज और बढ़ जाएगा। इसी कारण उन्होंने कामदेव को शिव को तपस्या भंग करने भेजा। कामदेव ने बसंत ऋतु रची, फूल खिले, सुगंध फैली और पार्वती के रूप सौंदर्य को सामने लाकर शिव पर बाण चलाया। जैसे ही बाण लगा, शिव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। शिव पुनः ध्यान में लीन हो गए, पर पार्वती की तपस्या और भी प्रखर हो गई। उन्होंने अन्न तक छोड़ दिया, केवल जल पर निर्भर रहीं। तभी उन्हें अपर्णा कहा जाने लगा, अर्थात जिसने पत्ते भी त्याग दिए। पार्वती की निष्ठा देखकर स्वयं शिव प्रकट हुए, पर भिक्षुक का वेश धारण कर। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम किस मूर्ख के लिए तप कर रही हो? वो शिव तो अवघड़ भस्मधारी गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं। ये सुनकर पार्वती क्रोधित हो उठी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे प्रभु का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं। शिव ही मेरे आराध्य हैं और वही मेरे पति होंगे। ये सुनकर शिव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। शिव ने पार्वती की परीक्षा ली थी और वो उसमें पूर्णतः सफल रहीं। शिव ने वरदान दिया कि वे शीघ्र ही विवाह के लिए स्वयं आएंगे। पार्वती का जीवन का ये सबसे मंगल क्षण था। कैलाश में आनंद छा गया। देवताओं ने विवाह की तैयारी आरंभ की। इसी के साथ शिव पार्वती की दिव्य लीला का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। शिव ने विवाह के निश्चय किया तो कैलाश से लेकर पृथ्वी तक उत्सव का वातावरण बन गया। हिमालय राज्य को ये समाचार मिला तो उनका हृदय आनंद से भर उठा। माता मेनका ने राजसी वैभव से विवाह की तैयारी शुरू कर दी। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों का आमंत्रण भेजा गया, परंतु शिव की बारात साधारण नहीं थी, वो अद्भुत और विचित्र थी। शिव की बारात में भूत, प्रेत, गण, नाग, किन्नर सभी सम्मिलित थे। कोई नाच रहा था, कोई भस्म लपेटे हुए था। जब ये बारात नगर में पहुंची तो मेनका भयभीत हो उठी। उन्होंने सोचा, क्या मेरी पुत्री का विवाह
ऐसे अवगुणों से घिरे व्यक्ति से होगा। हिमालय राज भी कुछ क्षण विचलित हुए, पर नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि शिव का ये रूप ही उनकी महिमा है। पार्वती ने माता पिता के आश्वस्त किया, मेरे लिए शिव ही सर्वस्व हैं, उनका हर रूप मुझे प्रिय है। तब भगवान विष्णु ने शिव का राजश्री रूप धारण करने का अनुरोध किया। शिव ने क्षण भर में दिव्य रूप धारण किया। रत्न जटित मुकुट, शांत तेज, सौम्य मुस्कान, ये देखकर सभी का भय समाप्त हो गया। विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी। पार्वती शिव की अर्धांगिनी बनी और शिव का वैराग्य गृहस्थ धर्म में परिवर्तित हुआ। कैलाश अब केवल तप का नहीं, प्रेम और करुणा का भी केंद्र बन गया। गृहस्थ जीवन में शिव पार्वती का प्रेम आदर्श था। शिव ध्यान में लीन रहते तो पार्वती सेवा में लगी रहती। पार्वती के स्नेह से शिव का रौद्र रूप भी सौम्य हो जाता। दोनों का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, गुरु शिष्य और सखी सखा का भी था। पार्वती अनेक बार लोक कल्याण के प्रश्न पूछती और शिव उन्हें ज्ञान देते। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य क्या है? शिव ने उत्तर दिया, प्रेम और करुणा। जिसके हृदय में यह है वही सच्चा योगी है। ये संवाद आज भी मानव जीवन का दिशा देता है। कैलाश में गणों का भी विशेष स्थान था। नंदी शिव का परम भक्त था और पार्वती उसे पुत्रवत स्नेह देती थी। शिव पार्वती का गृहस्थ जीवन संतुलन का प्रतीक बन गया। जहाँ तप और प्रेम साथ साथ चलते हैं, इसी संतुलन से आगे चलकर गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसकी कथा अगले भाग में है। कैलाश पर्वत पर एक दिन पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की। उन्होंने उसमें प्राण फूंके और उसे पुत्र रूप दिया। यही बालक आगे चलकर गणेश कहलाए। पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि वो द्वार पर पहरा दें और बिना अनुमति किसी को भीतर न आने दें। उसी समय शिव कैलाश लौटे। गणेश ने उन्हें रोका। शिव का ये अस्वीकार लगा और क्रोधवश उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक काट दिया। जब पार्वती को ये ज्ञात हुआ तो वो विलाप करने लगी। उनका क्रोध संहारक था। सृष्टि डगमगाने लगी। तब शिव ने अपनी भूल का एहसास हुआ। शिव ने देवताओं को आदेश दिया कि जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लाया जाए। हाथी का सिर लाकर गणेश जी को पुनर्जीवित किया गया। शिव ने गणेश का प्रथम पूज्य का वरदान दिया। ये मातृत्व और करुणा का विजय थी। पार्वती का स्नेह ही गणेश की महिमा का आधार बना। इसके बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। देव सेनापति वीरता का प्रतीक। पार्वती ने दोनों पुत्रों को समान स्नेह दिया और शिव ने उन्हें ज्ञान और शौर्य की शिक्षा दी। शिव पार्वती का परिवार आदर्श बन गया, जहाँ प्रेम, अनुशासन और धर्म का समन्वय था। पार्वती केवल माता ही नहीं, शक्ति के स्वरूप भी थी। जब जब अधर्म बढ़ा, उन्होंने दुर्गा, काली, चंडी जैसे रूप धारण कर असुरों का संहार किया। शिव हर रूप में उनके साथ रहे, कभी संहारक, कभी सहचर,
दोनों की ये लीला ये सिखाती है कि शक्ति और शिव अलग नहीं, एक ही तत्व के दो रूप हैं। मानव जीवन के लिए शिव पार्वती का संदेश स्पष्ट है। जीवन में तप आवश्यक है, पर प्रेम के बिना अधूरा है। वैराग हो पर कर्तव्य से विमुख न हो। स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यही कारण है कि अर्धनारीश्वर का स्वरूप अस्तित्व में आया। आज भी भक्त शिव पार्वती की कथा सुनकर प्रेरणा लेते हैं। विवाह में सामंजस्य, परिवार में स्नेह और समाज में करुणा, ये सब उनके जीवन से सीखने योग्य है। जो भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उस पर पार्वती की कृपा अवश्य बरसती है। इसी संदेश के साथ शिव पार्वती की ये सौभाग्य कथा पूर्ण होती है, जहाँ तप, प्रेम, शक्ति एक होकर सृष्टि की संचालन करते हैं। तो ये थी कथा भोलेनाथ माता पार्वती की। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।